सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल दी ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सेंट्रॉइड चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अभी तक हम लोगों ने 8 प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वीडियोस देख लीजिए। आज हम लोग बेसिकली सेंट्रॉइड चैप्टर का प्रॉब्लम नंबर 9 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में 7 मार्क्स के लिए पूछा हुआ प्रॉब्लम है ना। तो जिसका स्टेटमेंट एकदम सिंपल सा है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ शेडेड एरिया एज शोन इन फिगर, है ना। और डायग्राम हम लोग ने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है ना। तो डायग्राम को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो रेड कलर का शेडेड एरिया है, इसका हम लोग को सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। और इस शेडेड एरिया का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है ना, लेकिन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स को सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सेमी सर्कल, स्टैंडर्ड फिगर्स का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सेंट्रॉइड के फॉर्मूलेज है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस सारे डायग्राम को कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स में डिवाइड कर देंगे, है ना। तो सब में पहले हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि यहाँ पे तो हम लोग को एक क्वार्टर सर्कल दिख रहा है ना, एक क्वार्टर सर्कल दिख रहा है। और उसके बाद ये वाला एक हम लोग को बड़ा सा एक स्क्वायर दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये स्क्वायर है, और यहाँ पे और एक क्वार्टर सर्कल दिख रहा है ना, मतलब एक क्वार्टर सर्कल, दूसरा क्वार्टर सर्कल और ये स्क्वायर, है ना। 3 स्टैंडर्ड फिगर हम लोग को यहाँ पे दिख रहे हैं ना, जिसमें हम लोग को इस टोटल डायग्राम को डिवाइड करना है। तो सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, सब में पहले हम लोग इस क्वार्टर सर्कल को फिगर नंबर 1 नाम दे देंगे। देखो यहाँ पे इस क्वार्टर सर्कल को फिगर नंबर 1 नाम दे देंगे, है ना। उसके बाद ये जो हम लोग को स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे ये जो स्क्वायर दिख रहा है, इस स्क्वायर को हम लोग फिगर नंबर 2 नाम दे देंगे, है कि नहीं। और ये जो हमारा क्वार्टर सर्कल है, ये वाला क्वार्टर सर्कल है ना, अब इस क्वार्टर सर्कल को हम लोग फिगर नंबर 3 नाम दे देंगे। देखो, है ना, हमारा ये वाला क्वार्टर सर्कल फिगर नंबर 1, ये वाला स्क्वायर फिगर नंबर 2 और ये क्वार्टर सर्कल फिगर नंबर 3 रहेगा, है ना। तो अब हम लोग को ये देखना है कि हम लोग को जो शेडेड एरिया चाहिए, ये वाला जो शेडेड एरिया चाहिए, ये कैसे मिल रहा है, कैसे मिलेगा ये। अगर हम लोग इस क्वार्टर सर्कल को, मतलब फिगर नंबर 1 को, है ना, फिगर नंबर 1 में हमारे इस स्क्वायर को, है ना, इस स्क्वायर को ऐड कर देते हैं, मतलब फिगर नंबर 2 को ऐड करते हैं, और इसमें से इन दोनों डायग्राम में से इस वाले क्वार्टर सर्कल को, मतलब फिगर नंबर 3 को क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो हम लोग को शेडेड एरिया मिलेगा, है ना। इस वाले क्वार्टर सर्कल में स्क्वायर को ऐड करना है और इस वाले क्वार्टर सर्कल को सब्सट्रैक्ट करना है, तो शेडेड एरिया मिलेगा। तो हमारा बेसिक ऑपरेशन क्या हो जाता है, हमारा बेसिक ऑपरेशन हो जाएगा 1 + 2 - 3। देखो मतलब हमारा ये क्वार्टर सर्कल, इसमें इस स्क्वायर को ऐड करना है और इस वाले क्वार्टर सर्कल को उसमें से रिमूव करना है, तो हम लोग को शेडेड एरिया मिल रहा है ना। तो अब देखते हैं कि इसके डायमेंशंस, क्या क्या डायमेंशंस हम लोग को यहाँ पे दिए हुए हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग को इसका रेडियस दिया है, इस क्वार्टर सर्कल का रेडियस दिया है, मतलब ये वाला डायमेंशन हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। सब में पहले ये डायमेंशन लिख लेते हैं हम लोग। देखो ये क्वार्टर सर्कल का रेडियस हम लोग को दिया है, कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। देखो r = 3 सेंटीमीटर दिया है। और आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो हमारा स्क्वायर है ना, ये वाला जो हमारा स्क्वायर है, इस स्क्वायर के जो साइड्स है, देखो क्वार्टर सर्कल के अंदर ये स्क्वायर है ना। अब ये स्क्वायर है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे इस क्वार्टर सर्कल का रेडियस दिया है, ये रेडियस देखो, अब यहाँ से यहाँ तक भी क्या है, क्वार्टर सर्कल का रेडियस है, और ये भी क्या है, क्वार्टर सर्कल का रेडियस है ना। रेडियस कितना दिया है, 3 दिया है, तो ये भी 3 रहेगा, ये भी 3 रहेगा, है ना। मतलब दोनों साइड्स के, चारों साइड्स कैसे है, 3 सेंटीमीटर है। इसके लिए ये क्या है, स्क्वायर है, मतलब यहाँ से इतना, इसका जो ये डिस्टेंस रहेगा स्क्वायर का, है ना, क्वार्टर सर्कल का रेडियस और स्क्वायर का साइड दोनों कैसे हैं, सेम है। बहुत सारे स्टूडेंट को डायमेंशन ही समझ में नहीं आते हैं ना। देखो ये रेडियस है हमारे क्वार्टर सर्कल की, और सेम वे ये साइड भी है स्क्वायर की, है ना, कितनी है, 3 सेंटीमीटर, और ये हाइट भी कितना है, 3 सेंटीमीटर। ये रेडियस है, हाइट भी 3 सेंटीमीटर रहेगा, और ये भी डायमेंशन 3 रहेगा, ये भी डायमेंशन 3 है, ये भी डायमेंशन 3 है, सारे डायमेंशन 3 सेंटीमीटर ही है। ओके, समझ में आया। डायमेंशन एकदम ओके है। तो हम लोग बढ़ते हैं अभी कैलकुलेशन की तरफ। तो कैलकुलेशन में सब में पहले क्या करना होता है, हम लोग को एरियाज फाइंड आउट करना होता है ना। तो A1, A2, A3 एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ दिस क्वार्टर सर्कल, है ना। ये A1, A2, A3 हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। सब में पहले A1 फाइंड आउट करते हैं। A1 एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल, है ना। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है पाई इंटू
आर स्क्वायर, ये है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है ना। और क्वार्टर सर्कल क्या होता है, फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल होता है, इसके लिए इसको डिवाइड बाय 4 कर दो है ना। रेडियस कितना दिया है हम लोग को, 3 दिया है, सारे डायमेंशन 3 है, 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 है ना। इसको कैलसी में अच्छे से पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहाँ पे हम लोग को A1 का वैल्यू मिल जाएगा 7.07, देखो 7.07 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिला A1 एरिया ऑफ दिस क्वार्टर सर्कल। अभी एरिया ऑफ स्क्वायर देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज A2 है ना। A2 क्या रहेगा, एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर दैट इज B स्क्वायर। साइड कितना है, साइड भी इसका 3 सेंटीमीटर है, मतलब 3 का स्क्वायर होता है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया A2। अभी A3 क्या रहेगा, A3 और A1 दोनों सेम रहेंगे। देखो ये भी क्वार्टर सर्कल है और इस भी क्वार्टर सर्कल का रेडियस 3 ही है ना। तो यहाँ पे इसका भी फॉर्मूला सेम हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 है ना। तो पाई इंटू रेडियस भी सेम है, 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 है ना। तो A3 का वैल्यू भी हम लोग को सेम मिल जाएगा 7.07 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिला A3। A1 A2 A3 मिल गया। अब बारी है X1 X2 X3 और Y1 Y2 Y3 को फाइंड आउट करने की। तो सब में पहले हम लोग समझ लेते हैं कि X1 X2 X3 और Y1 Y2 Y3 क्या होता है। देखो X1 X2 X3 क्या होता है, X1 X2 X3 मतलब तीनों डायग्राम्स के जो सेंट्रॉइड है C1 C2 C3 वहां से Y एक्सिस तक के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस है ना। तो सब में पहले इस क्वार्टर सर्कल का जो सेंट्रॉइड रहेगा, यहाँ पे इसका सेंटर देखो, यहाँ से यहाँ पे इधर किधर रहेगा इसका सेंट्रॉइड C1 है ना। और जो हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर का सेंट्रॉइड एग्जैक्टली सेंटर में होता है, यहाँ पे इधर किधर रहेगा हमारा C2 है ना। और ये वाले क्वार्टर सर्कल का देखो, ये वाले क्वार्टर सर्कल का सेंटर यहाँ पे है, तो इसका सेंट्रॉइड यहाँ पे इधर किधर रहेगा, ये रहेगा C3 है ना। अब देखो सेंट्रॉइड C1 C2 C3 को हम लोगों ने लोकेट किया। अब C1 C2 C3 से Y एक्सिस तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये रहेगा X1 X2 X3 है ना। तो सब में पहले C1 से लेकर के Y एक्सिस तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा ये वाला है ना, ये है हमारा X1 है ना। अब इस X1 को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला हमारे पास, 4r/3π है ना। ये डिस्टेंस कितना होता है, 4r/3π होता है। इस वर्टिकल लाइन से डिस्टेंस कितना होता है, 4r/3π होता है ना। और हम लोग को रेडियस पता है, रेडियस कितना है, 3 है, डिवाइडेड बाय 3π। अब ये सारा वैल्यू अच्छे से कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहाँ से हम लोग को X1 का वैल्यू मिल जाएगा 1.27 सेंटीमीटर है ना। ये मिल गया X1। अब बारी है X2 की। X2 निकालने के लिए क्या करेंगे, C2 से Y एक्सिस तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये है हमारा X2। देखो अब ये X2 फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को पता है स्क्वायर का जो CG होता है वो एग्जैक्टली सेंटर में होता है। ये इसका डिस्टेंस है B, ये B कितना है, 3 सेंटीमीटर, 3 का हाफ है ना। तो ये क्या आएगा, B/2 दैट इज 3/2, ये मिलेगा हम लोग को X2। तो देखो X2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, B/2 दैट इज 3/2, ये आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारा जो y एक्सिस है यहाँ पे है और ये जो डिस्टेंस है X2 ये y एक्सिस के लेफ्ट में आया है। जो भी डिस्टेंसेस y एक्सिस के लेफ्ट में आते हैं X1 X2 X3 के, वो कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसके लिए यहाँ पे ये -1.5 आएगा है ना। क्यों नेगेटिव होते हैं इसके लिए यहाँ पे समझ लो। देखो ये होता है हमारा पॉजिटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये +y और ये -y। देखो अब इस वर्टिकल एक्सिस के लेफ्ट में जो भी x एक्सिस के डिस्टेंसेस हैं, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सारे नेगेटिव आएंगे है ना। राइट में x एक्सिस पॉजिटिव होती है, इसलिए y एक्सिस के राइट साइड में जो भी X1 X2 के डिस्टेंसेस आएंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो भी लेंगे हम लोग वो पॉजिटिव लेंगे है ना। और y एक्सिस के लेफ्ट में है ना जो हमारा x एक्सिस होता है वो होता है नेगेटिव, इसलिए y एक्सिस के लेफ्ट में जितने सारे डिस्टेंसेस रहेंगे वो हम लोग कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे है ना। तो यहाँ पे X2 हमारा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। सेम वे हमारा अब X3 जो आने वाला है वो भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो चलो X3 की तरफ बढ़ते हैं। देखो X3 कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखो C3 से y एक्सिस तक का हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, ये होता है X3। देखो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये है हमारा X3। अब इस डिस्टेंस के लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला
फॉर्मूला है इस डिस्टेंस के लिए, देखो इस वर्टिकल लाइन से सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 4r/3π, है ना। लेकिन हम लोग को साथ ही साथ ये भी पता है कि ये डिस्टेंस यहाँ से इतना, ये कितना है, ये इक्वल टू रेडियस है, मतलब 3 है ये, है ना, ये 3 है और ये कितना है 4r/3π है। तो r माइनस 4r/3π करेंगे तो हम लोग को x3 मिलेगा। तो x3 इज इक्वल टू क्या रहेगा, टोटल r है, r में से ये 4r/3π माइनस करेंगे तो x3 मिल जाएगा। तो देखो x3 इज इक्वल टू क्या करना है, r माइनस 4r/3π, है ना, और r हम लोग को पता है कितना है, 3 है। तो 3 माइनस 4 इंटू 3 अपॉन 3π, है ना, इसको ब्रैकेट में पुट करो अच्छे से, है ना। अभी सारा वैल्यू कैलसियम में पुट करो और अच्छे से कैलकुलेट करो। तो यहां से हम लोग को x3 का वैल्यू मिल जाएगा 1.73 सेंटीमीटर, है ना। अब ये डिस्टेंस y एक्सिस के लेफ्ट में है तो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा -1.73, है ना। अब ये नेगेटिव क्यों आया हम लोग को पता है, अभी हम लोगों ने समझा है ना। तो अब बारी है y1, y2 और y3 की। तो चलो y1, y2, y3 सब में पहले कौन से डिस्टेंसेस होते हैं वो समझ लेते हैं। देखो C1, C2 और C3 से x एक्सिस तक का वर्टिकल डिस्टेंस ये होता है y1, y2, y3, है ना। तो सब में पहले y1 क्या रहेगा, फिर C1 से हमारा x एक्सिस ये वाला, है ना। तो यहां तक का वर्टिकल डिस्टेंस ये है हमारा y1, देखो। और इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये बेस से लेके CG तक का क्वार्टर सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 4r/3π होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे y1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, 4r/3π, है ना, दैट इज 4 इंटू 3/3π, है ना। रेडियस 3 है, तो देखो y1 किसके बराबर रहेगा, x1 के, 4r/3π, है ना, 1.27, है ना। तो ये वाला डिस्टेंस रहेगा हमारा 1.27 सेंटीमीटर, है ना। अब हमारा x एक्सिस एग्जैक्टली बॉटम में है, सारे वर्टिकल डिस्टेंसेस x एक्सिस के ऊपर है ना। इसके लिए y1, y2, y3 ये तीनों डिस्टेंसेस कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, कोई भी नेगेटिव आने वाला नहीं है ना। तो इसके लिए y1 मिला हम लोग को 1.27 सेंटीमीटर। अब बारी है y2 की, देखो y2 इज इक्वल टू, y2 क्या रहेगा, C2 से यहां तक का x एक्सिस तक का वर्टिकल डिस्टेंस ये वाला, ये रहेगा हमारा y2, देखो ये है हमारा y2। अब ये हमारा स्क्वायर है, तो स्क्वायर के डेप्थ के हाफ में ये कितना है, ये 3 सेंटीमीटर, 3/2 दैट इज d/2, है ना। d कितना है, 3 है, तो b/2 दैट इज 3/2 ये रहेगा हमारा y2। तो देखो y2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, b/2 स्क्वायर का है ना। तो 3/2 दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। अभी सेम वे y3 इज इक्वल टू, देखो y3 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सेम C3 हमारा कहां पे है, यहां पे है। C3 से लेकर के x एक्सिस तक का वर्टिकल डिस्टेंस ये है हमारा y3। अब क्वार्टर सर्कल के इस डिस्टेंस के लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है C3 से यहां तक के डिस्टेंस के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। और ये डिस्टेंस कितना होता है, ये होता है 4r/3π, है ना। और हम लोग को ये पता है यहां से इतना डिस्टेंस कितना होता है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस, है ना। ये रेडियस है क्वार्टर सर्कल का, है ना। अब इस रेडियस में से ये ऊपर का जो डिस्टेंस होता है 4r/3π, है ना, इसको अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो हम लोग को y3 मिल जाएगा, है ना। तो y3 इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज r माइनस 4r/3π, है ना। तो देखो y3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, r माइनस 4r/3π, है ना। रेडियस हम लोग को पता है कितना है, 3 सेंटीमीटर है। सो 3 माइनस 4 इंटू 3/3π, है ना। इसको ब्रैकेट में पुट करो। अब सारे वैल्यू अच्छे से कैलसियम में पुट करो और कैलकुलेट करो। तो यहां से हम लोग को y3 का वैल्यू मिल जाएगा 1.73 सेंटीमीटर। देखो y3 और x3 दोनों कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, है ना। तो y3 भी मिल गया हम लोग को, देखो x1, x2, x3 मिला, y1, y2, y3 मिल गया। अब बारी है x बार और y बार को फाइंड आउट करने की। तो देखो x बार और y बार को फाइंड आउट करने के लिए सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, सब में पहले x बार को फाइंड आउट करेंगे। x बार का फॉर्मूला डिपेंड होता है हमारे बेसिक ऑपरेशन पे, 1 + 2 - 3 से हम लोग को शेडेड एरिया मिल रहा है ना। तो वही हम लोग को करना है। देखो क्या करना है हम लोग को, 1 मतलब a1 × x1 प्लस 2 मतलब a2 × x2
-3 मतलब a3 इंटू x3 होल डिवाइडेड बाय क्या करना है a1 प्लस a2 माइनस a3 है ना। सेम बेसिक ऑपरेशन पे हम लोग को फॉर्मूला मिल जाएगा। अब सिर्फ इसमें वैल्यू हम लोग को पुट करना है सारे और कैलकुलेट करना है। देखो a1 कितना है हमारा 7.07 इंटू x1 कितना है हमारा x1 है 1.27 इसको ब्रैकेट में पुट करो अच्छे से। उसके बाद प्लस a2 देखो a2 कितना है हमारा 9 सेंटीमीटर 9 इंटू x2 कितना है x2 है हमारा -1.5 तो इसको अलग से ब्रैकेट में लिखो -1.5 ब्रैकेट क्लोज ठीक है। उसके बाद माइनस a3 अभी a3 कितना है a3 है अगेन 7.07 इंटू x3 कितना है अपना x3 है 1.73 देखो x3 भी कैसे है अपना माइनस में है ना तो यहाँ पे हम लोग -1.73 ये ब्रैकेट क्लोज ठीक है। अब सारे वैल्यूज पुट किए अब नीचे एरियाज के वैल्यू पुट करो। देखो a1 कितना है अपना 7.07 प्लस a2 है 9 माइनस a3 है 7.07 अभी सारे वैल्यू अच्छे से कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो तो यहाँ से हम लोग को x बार का वैल्यू मिल जाएगा 0.8566 सेंटीमीटर। देखो 0.8566 सेंटीमीटर ये मिल गया x बार है ना। अब बारी है y बार की। देखो y बार का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सेम फॉर्मूला एज इट इज सिर्फ x1 x2 x3 रिप्लेस हो जाएगा y1 y2 y3 से। देखो क्या होगा a1 y1 प्लस a2 y2 माइनस a3 y3 है ना होल डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 माइनस a3 है ना। सो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा y बार सेम वैल्यूज है। देखो a1 का वैल्यू क्या है हमारा 7.07 इंटू y1 अब y1 कितना है 1.27 तो लिख दो इधर 1.27 प्लस a2 है हमारा 9 इंटू y2 कितना है 1.5 तो यहाँ पे लिख दो 1.5 माइनस a3 कितना है हमारा 7.07 इंटू y3 कितना है हमारा 1.73 तो यहाँ पे लिख दो 1.73 अभी होल डिवाइडेड बाय a1 कितना है हमारा 7.07 प्लस a2 9 माइनस a3 7.07 है ना। अब ये सारे वैल्यू अच्छे से कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो तो यहाँ से हम लोग को y बार का वैल्यू मिल जाएगा 1.139 सेंटीमीटर। देखो 1.139 सेंटीमीटर ये मिल गया हम लोग को x बार और y बार दोनों वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल चुके हैं ना। अभी बारी है सेंट्रॉइड को लोकेट करने की। देखो x बार जो आया हमारा वो भी पॉजिटिव आया 0.8566 पॉजिटिव मतलब क्या y एक्सिस के राइट साइड में है ना। सो y एक्सिस के राइट साइड में 0.855 सेंटीमीटर पे किधर इसका सेंट्रॉइड है शेडेड एरिया का है ना। और शेडेड एरिया का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 1.139 सेंटीमीटर है 1.139 सेंटीमीटर। सो देखो हमारा जो y1 है वो कितना है 1.27 है ना और ये 1.13 है ना। सो 1.13 मतलब इससे थोड़ा सा नीचे इधर यहाँ पे किधर रहेगा देखो सेंट्रॉइड हमारा है ना। होल पूरे शेडेड एरिया का सेंट्रॉइड यहाँ पे किधर रहेगा इस प्लेस पे रहेगा है ना। इसको नाम दे देते हैं हम लोग C है ना। अब x बार निकाला मतलब हम लोगों ने क्या निकाला यहाँ से y एक्सिस तक का वर्टिकल डिस्टेंस ये है हमारा x बार है ना। ये x बार है हमारा कितना है 0.8566 ये है हमारा x बार इन सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक का वर्टिकल डिस्टेंस y एक्सिस तक का वर्टिकल डिस्टेंस ये है हमारा टोटल y बार कितना है 1.139 देखो 1.139 सेंटीमीटर ये है y बार है ना। x बार y बार मतलब क्या है ये लोकेशन शो करता है हमारे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स है ना। समझ में आया तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ तब तक के लिए थैंक यू बाय बाय।